उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि। आज जहाँ आपने ये सोचा कि यार मेरा देवता बड़ा है और मेरा ये देवता बड़ा है, मेरा वो देवता बड़ा है, मेरा ये देवता, कोई देवता बड़ा नहीं होता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई देवता बड़ा नहीं। हमेशा सच्चाई सरकार की घुस जाते हैं और रॉ के तल में जब घुस जाते हैं दोस्तों, वहां हो जाता है युद्ध। पटापट ले इधर मारते हैं उधर मारते हैं। गोप हमारे से राधा घोड़ा में बाटो लगे से धारा नंगरा कोटा बटिया बिथा काटी माँ से जाए वो बाबा मरने वाला एक आहार मगलत है। तब राजा प्रथपाल को आहार जी वो सर मत मान काय झेल अपन पिछुआ को मान काय झेल अपन गुरु को मान काय झेल अपन खोइया को मान काय झेल। ये जो कनाली का ढाल तो मुखी साबुली में आई जब खाट ट्रेन को मेरे जगह माँ से खोजा मजूर बिच्छू खुशी को रोता ले आई। तो ये मतलब कहाँ के रहने वाले गुरु जी? बिच्छू कार के रहने वाले कहाँ के हुए? धारा नगर कोट। अच्छा धारा दिल्ली में जाना लोग है। हाँ दिल्ली। फू पकाए रोड पकाए पहले पुआल की रोडों की धूप दी फिर शक्ति खोदी गड्ढा खोदा एक लटाई लगाए सोंगरा बारे उन्हें डाल दी। अच्छा सोंगर को है? सोंगर को सारा दबा भराड़ा हो गया है राजा सतो जी को थारा उसने जब लारा एन में मुना था वे घाणल मारी वे कपाव एन जो बाज गई। अच्छा चार कन्या पैद में दी चार कन्या ओमा धमा लली सीधा रॉक तला में डूब मारी। चार को रॉक सब छलकाल चार कोने रॉक पे सब छलका है। तो बिसाकार के कहते हो गुरु चाल जन चुके बाटो जन बेचारे में रौका ताल में जानू। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से हेमचू पहाड़ी चैनल में स्वागत है आपका। और दोस्तों यह चैनल आपका है। और दोस्तों जो मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को, ये पार्ट नंबर हमारा 5वां आएगा दोस्तों। जिस हिसाब से जो मैं कहानी पे पहुँच रहा हूँ धीरे धीरे, आप लोगों को सभी को पता ही है। और सब लोग जो मेरे सब्सक्राइबर लोग जो मुझे देख रहे हैं लगातार, मैं उनका सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं दिल से। और जो साथी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और दोस्तों जो साथी अभी मेरे वीडियो नहीं देख पा रहे हैं किसी कारणवश, मेरा मैसेज भी आया था उनका, तो कोई बात नहीं, जब आपको टाइम मिलेगा तब आप देखना। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी में आगे बढ़ता हूँ और सभी देवताओं का आह्वान करके कहानी को आगे ले चलते हैं दोस्तों। प्रथम गणेश वंदना करूं, धरूं गुरु का ध्यान, आए कंठ विराजिए, करूं मैं खतरियों की लीला का वखान। जय सभी देवी देवताओं सदा रक्षा करना। दोस्तों मैं हनुमान जी का भी ध्यान लगा देता हूँ थोड़ा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुल सुधामा, वरणौ रघुबर बिमल जसु, जो चायक फल पायु। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकास। बोलो श्यावल मचंद्र की जय शरणम। दोस्तों मैं कहानी स्टार्ट करने से पहले एक श्लोक है कबीरदास जी का, वो भी आप लोगों को थोड़ा सुनाता हुआ है। नहाए धोए क्या हुआ, नहाए धोए क्या हुआ, मन का मैल न गे, बीन सदा जल में रहे, फिर भी वास ना जाए कबीरा, फिर भी वास ना जाए। दोस्तों इस श्लोक का अर्थ कबीरदास जी ने इतना प्यारा दिया है, कभी आप अगर देखोगे तो आपको सारे चीज़ों का अर्थ यहीं से मिल जाता है इस श्लोक से। कि नहाए धोए तो क्या हुआ, नहाए तो आप लोगों ने इसका तो अर्थ पता ही होगा, नहाए धो के कभी मैल नहीं जाता है। अगर हमें अपना मैल निकालना है तो हमें आत्मा शुद्ध करनी पड़ती है। तो इसका अर्थ भी दिया है कबीरदास जी ने। उन्होंने कहा है मछली सदा जल में रहती है, मछली सदा जल में रहती है और जब उसे बाहर निकालते हैं हम, फिर भी उसमें से बाँस नहीं जाती है। अगर जल में नहाने से और ये करने से खाली बाँस जाती
तो मन का मैल अगर चला जाता तो मैं सदा जीवन में जल में ही रहते हम। तो कबीरदास जी वही कहते हैं, नहाए धोए क्या हुए जब मन का मैल नहीं गया। तो आप मत नहाओ, कुछ मत करो, लेकिन आप दिल से और मन से हमेशा स्वच्छ रहो, तो आपको सब वही है। और दोस्तों, जब आप देवी देवताओं की कथा सुनते हो या कहानी सुनते हो तो आपका दिल हमेशा निर्मल और पवित्र गंगा जल की तरह होना चाहिए, तब आप पर देवते तुरंत प्रकट होंगे। अगर आपके मन में प्रतिशोध की भावना है और द्वेष की भावना है तो आप पर कभी असली देवता प्रकट नहीं होंगे। दोस्तों समझ लो मेरी बात, नहीं समझे? क्योंकि दोस्तों जहाँ प्रतिशोध भावना, जैसे हम बहुत सारे देवता होते हैं, हम कतुरी वंश के लोग बोलते हैं कि हमें बदला लेना हरजू से, उनने हमारे पुत्रों को ऐसा हराया था, हमारी धोनी में नहीं खेलते हैं। क्योंकि अभी एक सब्सक्राइबर का आया था कि वो हरजू की धोनी में ये नहीं खेलते हैं, वो नहीं खेलते हैं। तो मैंने वही आपको बता रहा हूँ, इसका अर्थ वहीं जाता है सीधा। जो व्यक्ति इस लड़ाई से ऊपर उठ गया, समझ लो वो गुरु का दर्जा पा गया। ठीक है, क्योंकि इस लड़ाई से हमें क्या मतलब, हमें इससे क्या मतलब, हमें तो भगवान की भक्ति करनी है ना, तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, जिसके कर्म जैसे उसको वैसी। हमारे कर्म हमारे ऐसे हैं तो हमारे कर्म हमारे साथ में है। मेरी बातों का अर्थ समझना आप लोग। तो इसलिए जहाँ भी देवी देवताओं का वखान होता है, आप उनकी कथा सुनो और झुक के प्रणाम कर दो, तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं हरा पाएगी। लेकिन अगर जहाँ पर भी देवी देवताओं का वखान चलता है, चाहे गुरु बयाली का या जरूर जिया माता का या गुरु कोई भी माता है, देवी देवता जो भी हैं, तो आप झुक जाओ दोस्तों, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। लेकिन जहाँ पर आप लोगों ने बोल दिया कि मैं तो ये हूँ और मेरे पर तो ये देवता आते हैं, मेरे पर वो देवता आते हैं, हम तो बड़े देवता हैं, ये सो, तो वहीं से आप पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि देवते सब एक ही होते हैं। थोड़ा बस ये होता है, एक दो झुनू में जो लड़ाई होती है तो उन्हीं में होता है बस, बाकी सब देवते एक ही होते हैं, एक देव है में खेलते हैं सब लोग। तो दोस्तों मेरे बात का अर्थ आप समझ गए होंगे। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, मैं हर हमेशा ये चाहता हूँ कि मन को अपने स्वच्छ रखो और निर्मल रखो, तो आप पर देवताओं का अवतार भी होगा। और निर्भय, जिस व्यक्ति के दिल में कभी पाप और छल कपट वगैरह नहीं होता है, तो दोस्तों वो देवते हमेशा उसी पे आते हैं खेलने के लिए। तो आप देखना, कभी भी आपके घर में जो डंगरिया आप जिसको भी बुलाते हो और वो करते हो, तो दोस्तों सबसे झुक के रहते हैं, सबसे झुक के, और प्रेम और वाणी में दोस्तों उनकी वाणी से और उनके व्यवहार से ही प्रेम होने लग जाता है इंसान को। तो वैसे दोस्तों तब वो देवताओं का अंश होते हैं, बोलते हैं। तो भाई आज जहाँ आपने ये सोचा कि यार मेरा देवता बड़ा है और मेरा ये देवता बड़ा है, मेरा वो देवता बड़ा है, मेरा ये देवता, कोई देवता बड़ा नहीं होता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई देवता बड़ा नहीं। हमेशा सच्चाई, सत्य में जीते। जहाँ पर तुम सच्चे हो तो वहाँ पर भूत भी बहुत बड़ा बन जाता है, और जहाँ पर तुम झूठे हो वहाँ पर आपका घर का इष्ट चाहे कितना बड़ा हो तो आपको छोटा बनना पड़ेगा दोस्तों। तो बस दोस्तों मैं यही अर्थ समझा रहा हूँ आपका। तो मैं कथा पे आता हूँ। जो मेरी आज कथा दोस्तों, जो मेरी आज जो कथा है आज की, तो मैं इस कथा में धामदेव जी को दोस्तों फिर लेके चलते हैं हम रंगीली बैराट को। तो दोस्तों फिर कथा में हम बताता हूँ कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। और मैं दोस्तों गुरुओं के मुँह से भी सुनाऊँगा आपको, क्योंकि दोस्तों हर किसी गुरु का जो होता है मतांतर अलग अलग होता है। तो मैं उसी के आधार पर ये कथा रखूँगा कि बिच्छू देवता का आगमन कहाँ से हुआ पहली बार और क्यों हुआ उत्तराखंड में, और किस लिए उनको बुलाया गया। तो मैं बुलाता हूँ, कथा पर स्टार्ट आता हूँ दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों अगर पता नहीं होगा जैसे मेरे कि यार कहाँ से कैसे हुआ क्या हुआ करके, तो आप लोग मेरे जो बिच्छू देवता का पार्ट है आप वो भी देख लेना, 1, 2, 3, 4 सीरीज है, और वहाँ से भी देखना 1 और 2 सीरीज देख लेना। और दोस्तों अगर अगर आपको पूरी कहानी देखनी है तो दोस्तों आप वहाँ से भी मेरी कहानी देख सकते हो, जैसे कतुरी वंश का पूरा मैंने दिया है। तो आप इस प्रकार धामदेव जी का जन्म हुआ, किस प्रकार माता जिया जी को महादेव के वहाँ आना पड़ा, चित्रेश्वर महादेव जी के पास आना पड़ा। तो ये सारी कथाओं का वर्णन मैंने दिया है अपने पिछले पार्ट में, आप लोग देख सकते हैं विस्तार से मेरे पार्ट को, और उसके बाद आपको ये कहानी मेरे समझ में आ जाएगी फिर।
अगर जिस किसी व्यक्ति के और कोई व्यक्ति अगर यहीं से डायरेक्ट देखना चाहता है तो वो आराम से देख सकता है। तो मैं दोस्तों बताता हूँ आपको किस तरीके से, पिछले मैंने कहानी में बताया कि धामदेव चित्रशिला से जो, तो दोस्तों धामदेव जी के 3 नाम होते हैं। सत्य करा तो सतोजी पड़ गया, धाम तपक मारी तो धाम से कर तपस्या करी तो धाम पड़ गया, धामदेव पड़ गया, दूध से नहाए तो दूधाशाही पड़ गया। तो 3 नाम एक ही के बोलते हैं धामदेव के, ठीक है। जब ये बिरानी घाट में आए तो बिरानी घाट में जब ये पैदा हो गए थे, यहाँ से आप मेरी कहानी आप देख लेना दोस्तों, जब बिरानी घाट में जब पैदा हो गए तो उन्होंने कहा चलो आप रणचूला घाट चलते हैं। सभी इन्हें पकड़ा घोड़ा अपना, सब ये रणचूला घाट में चल गए। अब दोस्तों राज्य का वो हुआ ना दोस्तों, अब ये तो दोस्तों शुरू से परंपरा चली हुई आ रही है, कोई आज की नहीं है, या मैं आज के बोल दूं कि आज के टाइम पर ऐसा होता है। वो सत्युग हो, फिर वो द्वापर युग हो, या कलयुग हो, या त्रेता युग हो, ये सब दोस्तों चलते हुए आ रहा है। राजतंत्र जो बोलते हैं, अगर आप सत्युग में ले लोगे तो दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों, सीता माता जी जब 14 वर्ष का वनवास काट के आई थी तो उस टाइम पर किस तरीके से उनने परीक्षा दी थी अपनी। तो फिर द्वापर युग में दोस्तों हम चले जाते हैं तो मेरी द्रौपदी जी ने दोस्तों किस तरीके से अपना त्याग करा, बलिदान करा दोस्तों, और हर जगह कदम कदम पर परीक्षा देते हुए दोस्तों द्रौपदी जी ने कितना त्याग करा दोस्तों, आपको पता ही होगा सभा में पूरा। तो दोस्तों ऐसे करते करते क्या होता है दोस्तों, हर युग में, कलयुग में कैसे बच सकता था फिर कोई, कलयुग में तो सबसे ज़्यादा पापी हम होते हैं। भले ही दोस्त उत्तराखंड के कितने सारे राजा वगैरह हुए, उनने अपने निजी सुखों के लिए छोटी छोटी स्त्रियों से विवाह करा, तो उन लोगों ने कभी अपनी गलती नहीं मानी। आज हम जिन्हें देवतुल्य करके पूछते हैं, सब करते हैं, तो दोस्तों उन्होंने अपने निजी सुख के लिए कितने अत्याचार करे, मैं वो बाद में बताऊंगा दोस्तों सब। क्योंकि दोस्तों हम अगर रामायण पढ़ते हैं और हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो दोस्तों हमें कभी सुख का भी आभार सुनना पड़ता है, कभी दुख का भी आभार सुनना पड़ता है। हम एक तरफा ही, हम ये नहीं कह सकते कि पानी हमेशा साफ ही रहता है। पानी में कभी धूल भी आती है, कभी कंकड़ भी आता है, कभी रेता भी आता है, कभी बजरी भी आती है, सब बह के आता है। तो वैसे मनुष्य जीवन होता है, उतार चढ़ाव दुख घड़ी सब मनुष्य जीवन में लगता है दोस्तों। अब सब वहाँ पर आते हैं उस टाइम पर, तो सब एक दूसरे को जीजा पलाक भेंट घाट होता ही है दोस्तों। जब एक दूसरे से मिलते हैं, हमारे पहाड़ी लोगों में बड़ा आदर संस्कार होता है पलाक करके, तो दोस्तों एक दूसरे से बोलते हैं। तब फिर ये कहाँ चल देते हैं, खैरा रणचूला घाट है, सब वहाँ चल देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इन लोगों ने वहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, यह सब लोग मतलब इन लोगों की क्या चलती है वहाँ तैयारी कि मारने की तैयारी चलती है धामदेव जी को, कि यार हम ये मुगलों का है, तुर्कियों का वहाँ का, इसे हम मार देंगे सब लोग। तो इन सब लोगों का क्या था, प्लान था। रीठा बोलते हैं ना, रीठा वगैरह थे, तो इनने रीठा फोक दिए सारे कि किसी भी तरह बच्चा रीठे से मर जाएगा, तो इसे रीठा वगैरह फोक दिया महाराज के सामने। सब रीठा वगैरह फोक गया तो बच्चा बच के आ गया, रीठा जब से भी नहीं मरा। कतरू की सभा लगी, कतरू की सभा में जब लगी तो सबको बुलाया गया, कोहलिया दीवान वगैरह जो भी थे, कतरुओं के पेशकार वगैरह जो भी था। तो दोस्तों माता के खिलाफ क्या कर दिया, षड्यंत्र कर दिया, जिया रानी के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। क्या षड्यंत्र, जैसे उनके 7 भाई, उनकी माता थी गंगा माता ने कहा कि अगर मैं इसको यहाँ अपना लेती हूँ और ये करती हैं तो राजपाट किनका हो जाएगा, सब इनका हो जाएगा। अब क्या होगा, ये तो सारा बड़ी विवरणता वाली बात हो गई और ये बड़ी असमंजस वाली बात हो गई थी दोस्तों राजयोग के लिए। तो इन लोगों ने क्या करा, फिर राजा के कान भर दिया, राजा पृथ्वीराज के। राजा पृथ्वीराज से कहा कि जो पुत्र है ये जिया माता का नहीं है, ये जिया का पुत्र नहीं है, ये तुर्कियों का है, तुर्कियों का। और तुर्कियों के पुत्र का हमारे वंश में कोई काम नहीं है, ये हमारे वंश को बिगाड़ देगा। तुर्कियों का है, कोई वो सूर्यपुत्र नहीं है और कोई ये नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। तो दोस्तों वहां पर क्या हो गई, बड़े असमंजस। राजा पृथ्वीराज ने
तुरंत मारने का ऑर्डर दे दिया बच्चे को। उन्होंने कहा मारो इसे, तुरंत मारो। तो दोस्तों राजा परीक्षा स्टार्ट हो गई धामदेव की। तो दोस्तों जब पृथ्वीराज ने ऑर्डर दिया कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो दोस्तों माता जिया रानी भी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोस्तों अब क्या हुआ, अब मरो या करो की स्थिति हो गई दोस्तों। क्योंकि अगर माता जिया रानी विरोध करती या कुछ भी करती तो दोस्तों मैं क्या हो जाता हूँ। दोस्तों जब कोई भी या दुनिया की किसी भी स्त्री की जब चरित्र पर बात उठती है ना दोस्तों, तो वो स्त्री समझ सकती है वो दुख को। क्योंकि दोस्तों माता सीता ने जब अग्नि परीक्षा दी थी तो माता सीता ने भी दोस्तों अपने दिल पर घाव रख के और रोते हुए वो परीक्षा दी थी दोस्तों। माता सीता उस दुख को जानती होगी दोस्तों, वो दुख क्या हो सकता है दोस्तों उस टाइम पर वो घड़ी का। तो दोस्तों वही परीक्षा कहाँ दे रही थी, माता जिया रानी के समक्ष परीक्षा आ गई थी। अब दोस्तों उन्होंने कहा इनको मारने का ऑर्डर दे देते हैं, तुर्कियों का है तो इसे मारने का ऑर्डर देते हैं, और ये बच्चा ही है कैसे बच पाएगा हम भी देखते हैं, और जिया रानी को हम अपनी रानी बना के रखेंगे जो भी है। तो दोस्तों अब दोस्तों क्या हुआ, गुरु काशाम्बरी भी थे, गुरु बयाली भी थे, गुरु वेगदास भी थे, सब थे दोस्तों राज। अब दोस्तों ये क्या लोग थे दोस्तों, ये दहेज में आए हुए लोग थे। और गुरु काशाम्बरी यहाँ पुरोहित नहीं थे, राज पुरोहित नहीं थे। गुरु काशाम्बरी यहाँ राज पुरोहित नहीं थे। यहाँ वो क्या करते थे उस टाइम पर, जैसे अब होता है दोस्तों खाना बनाने का और जो ये काम थे इनके, क्योंकि दोस्तों जब कोई किसी के दहेज में आता तो उस घर में भी तो पहले से राज पुरोहित होगा कोई कतरू में। तो दोस्तों ये क्या था इनके लिए बड़ा, अब दोस्तों सब उनने सहा वहाँ पर, जितने कठैज वगैरह थे सारे भाई वगैरह थे सब सुन रहे थे राज दरबार में, क्योंकि ये लगा हुआ था दोस्तों महल। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले कहाँ रखा है, 9 फीट की जो बोलते हैं 9 फीट की वो बोलते थे कतुरी की, तो 9 लाख कतुरी वहाँ खेला करते थे। 9 फीट की धोनी फ्रिज में था तो उसमें छेनी वगैरह सब होती थी दोस्तों। तो इन्होंने बोला 9 फीट की धोनी में रखो इसे बच्चे को और वहाँ मारो इसे। तो दोस्तों 9 फीट की धोनी में रखा तो धामदेव को, तो 9 गज की धोनी को भी फान दिया धामदेव ने। बच्चा था दोस्तों, 9 गज की फांटड़ी में डाला, वहाँ से बच के आ गया। फिर क्या करा इनने दोस्तों, तो दोस्तों फिर क्या हुआ, इनको घण जो बोलते हैं ना घणू में डाल दिया, घण में। तो दोस्तों घण साजा तो घणराई बन गई। तो एक नाम इनको फिर वहाँ से मिला, घण साजा घणराई को साज के घणराई बन गई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करा इनने, लोहे की क्या बोलते हैं, लोहे की छेनी में धरा। तो दोस्तों लोहे की छेनी कोई फाड़ के तो लोहे की छेनी से भी बाहर आ गई दोस्तों। पूरी तरीके से मारने के लिए कत्तूर पूरे दिन रात लगे हैं दोस्तों, किसी तरह भी मर जाए ये बालक, किसी तरह भी मर जाए। तो उन्होंने कहा आप क्या करें, इसको गगन में डालते। तो गगन साजा तो गगनराई पड़ गए, गगन साजा तो गगनराई पड़ गई नाम इनका फिर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, 7 भाइयों को साता एक सतुराई, मतलब सातों को साजा तो एक सतुराई, सतु जी। तो 7 भाइयों को साजा तो एक सतु बना। ठीक है। तो उन पूरे ने मारने की कोशिश करी तो 7 को साथ दिया इनने बचपन में दोस्त। अब बालक हैं, अभी वो बालक ही हैं। ठीक है। गधा साजा, सिंगराई सागा और सिंगराई का पार्ट साजा इनने, सब साथ दिया इनने कि बच गए दोस्तों। आज दोस्तों ये मैं अपने ऐसे नहीं 2-3 जगरियों से मिलके तब जाके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये 3-4 लोगों की कथा एक जैसी थी, तो मैं इस कथा को इसलिए लेके आया हूँ। उसके बाद क्या करा, जब लोहार जब गगन साधा ना, तो जब बोलते हैं जब इनको लोहारू पूरे 9 लाख कतरी इनको बोला कि छूने की छेनी में लगाया इनको और सर रखा इनका। तो सर रखा तो क्या करा इनने, उनके मारा जब हथौड़े से सर पे ने, तो वो इनका सर क्या बज गया, टीन की तरह बज गया, टन 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 ऐसे आवाज़ आ गई वहाँ से। तो वो सब हैरान रह गए, वहाँ पर जितने थे सब हैरान रह गए, 9 लाख कतरू के हैरान रह गए। उन्होंने कहा, सभी ने हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा भैया ये बालक कुछ है, चमत्कारी बालक है। तो उसके बाद क्या, इनने कहा अब क्या करें, अभी तो ऐसा मरेगा, यही तो मर ही नहीं रहा है। इनकी जो रानियाँ थी, सतोजी की पृथ्वीराज की जो रानियाँ थी, उन्होंने कहा अभी तो मर ही नहीं रहा है बालक, इसको मारने के लिए क्या करें। उन्होंने कहा अब क्या करते हैं, बिरानी घाट में रख देते हैं, बिरानी घाट में रख देते हैं और वहाँ से समणिया ले जाएगा इसको बिरानी घाट का। अब क्या करते हैं, सतोजी को कहाँ रख देते हैं, बिरानी घाट में रख देते हैं, और नीचे से आता बिरानी घाट का समणिया, और वो पकड़ता सतोजी को पट करके और कहाँ ले आता है, रॉकेट तल में।
अब क्या हो गया, अब वहाँ पर क्या हो गया, पूरा उसमें पड़ गया। तो जिया माता ने राजा पृथ्वीराज से बोला, ने कहा भाई अब तुमने तो पूरा प्रयास कर लिया, मैं सारी परीक्षा मेरा पुत्र पास हुआ, अब मेरे बच्चे को बचाओ। मेरा बच्चा सूर्यवंश है और सूर्य से आया हुआ है, सूर्यवंश है, तो अब मेरे बच्चे के लिए करो मरो की स्थिति है, मेरे बच्चे को बचाओ, तब नहीं तो मैं तब माफ करती हूँ। अब मरता क्या नहीं करता, कतरियों में कौन जाए रोके तल में, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ, कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। उन्हें किसको जाए कैसे करे, तो दोस्तों कोई नहीं पड़ा। मतलब रॉक के तल में बिरानी घाट के शमशणिया से मतलब युद्ध लड़ने के लिए सबने नजर हार दी। दोस्तों सब लाचार हो गए, उन्होंने कहा अब मरता क्या नहीं करता। तब माता जिया की धात पड़ती है दोस्तों, कहाँ, दिल्ली पवार धारा नगर कोट का रहने वाला था दोस्तों। तब पड़ती है धात वहाँ पर राजा बिच्छू पवार को। तो राती के घोड़े में समसणी में तवार होके 4 भाई, अंतवाकार की, बिछुआकार की, सतवाकार की, दुलाकार की, दोस्तों ये चारों भाई आते हैं दोस्तों राती घोड़े में सवार होके और पहुंच जाते हैं। अब जब वहां पहुंच जाते हैं, वहां 42 गुरु होते हैं और सब कतुरी वंश होते हैं। उन्होंने कहा गुरु जिया से बोलते हैं, माता मैं लेके तो आऊँगा, फिर मुझे क्या मिलेगा। गुरु से बोलते हैं मुझे क्या मिलेगा गुरु, हम लेके तो आएंगे, हमें क्या मिलेगा। तो गुरु बयाली ने क्या करा, अपने सर से बाल निकाले, चटाई से मारी और 4 लड़कियां पैदा करी, 4 लड़कियां पैदा कर दी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा गुरु जी ठीक है मैं जाता हूँ। तो वो कहता है गुरु जी मैं जा तो रहा हूँ नीचे, चाल झंड रोके, बाढ़ झंड रोकी है, मैं जानू और ले आनू। तो रॉकेट तल में कहाँ घुस जाते हैं, बिच्छू कारगी घुस जाते हैं। और रॉकेट तल में जब घुस जाते हैं दोस्तों, वहां हो जाता है युद्ध, पटापट ले, इधर मारते हैं उधर मारते हैं। और क्या करते हैं, शमशानी को क्या कर देते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। तब पहनाते हैं उसमें खाप, घोड़े की खाप पहना के और लेकर आ जाते हैं ऊपर को, और मारने के लिए उनको गुरु के पास लेकर आ जाते हैं। तो अब दोस्तों जो शमशनिया होता है ना, वो भी गुरु के टाल में, गुरु की ढोल में, सब उसी में रहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों गुरु ने क्या करा, कथा के अनुसार गुरु ने क्या करा, उन्हें अपनी ढोल में छुपा लिया। तो बिच्छुआ कारगी जी कहते हैं कहाँ है गुरु, तो कहते हैं गुरु कहता है वो तो पता नहीं कहाँ है। लेकर आते हैं तब वो कहता है गुरु अब क्या होगा, बैठ जाए, अब तो मैं लेकर आ गया। तो वो दोस्तों 4 जो लड़कियां थी उनका विवाह कराते हैं। फिर उसके बाद क्या होते हैं, धामदेव को उधर रखते हैं। उन्होंने कहा जो शमशनिया था वो मानता नहीं है, कहता गुरु सब चीज़ मैं तेरे ढोल में रहूँगा, तेरा उसमें रहूँगा, लेकिन मेरे को भी तो आहार चाहिए। मैंने तो सबकी बात मान ली है, तुम्हारी सबकी बात मान ली, मुझे भी तो आहार चाहिए। तब अब कहता गुरु वो कहता नहीं, तो मेरे को ये बच्चे का ही आहार चाहिए। अब मरता क्या नहीं करता, तब जाके दोस्तों कहते हैं ना, बाप हमें डरते, बच्चे डरते हैं बाप से, बाप के हलक से डरते हैं बच्चे। तब राजा पृथ्वीराज को अपना पुत्र का एहसास होता है कि ये वाकई में सूर्यवंशी है और वाकई में कोई है ऊपर से आया हुआ बच्चा, जिसे हम 9 लाख कथुरे मिलके नहीं मार पाए। जिस बच्चे को पूरा मारने के लिए पूरा हमने कर दिया, लास्ट में शमशनिया को लेके, तो शमशनिया भी इस बच्चे का नहीं मार पाया, इस जो ऊपर को आ गया। तब राजा पृथ्वीराज कहते हैं गुरु से मेरा आहार लेगा। तब जाके दोस्तों राजा पृथ्वीराज को अपना आहार देते हैं उनको, शमशनिया को। और दोस्तों वहां पर क्या होता है, कहते हैं दोस्तों महापाप हो गया है हमसे अब कैसे, क्योंकि राजा को पछतावा हो गया था ना इतनी सारी चीज़ें करने का, क्योंकि वो कहते हैं यार मैंने इतनी सारी चीज़ें करी, मैं सूर्यवंशी राजा को इतना मैंने मारने का प्रयास करा और घर में रखा, ये सारी चीज़ें रखा, तो हमने से कितनी बड़ी गलती हो गई है। तो दोस्तों फिर क्या करते हैं, राजा उनका आहार देते हैं, राजा पृथ्वीराज का आहार देते हैं। और राजा पृथ्वीराज का उनको आहार चढ़ता है मसाण को, और मसाण उनको जिंदगी भर का वचन देता है कि मैं गुरु के ढोल में रहूँगा, गुरु की चाल में रहूँगा, गुरु के साथ रहूँगा। जो कहते हैं रात का रथपाल,
तो रात का रतपाल, रात का रतवा जो बोलते हैं दोस्तों, यहीं से चलते हैं, जो कतरू के साथ चलते हैं ना रात का रतपाल जी, तो दोस्तों यहीं से बन जाते हैं रात के रतपाल। तो वो जिंदगी भर का वचन दान देता है गुरु को, जा गुरु मैं तेरे ढोल में रहूँगा, तेरे ढोल में रहूँगा, तेरे वादे में रहूँगा, तेरे उसमें रहूँगा निगरानी में। तो दोस्तों यह तो बना यहाँ तक। एक गुरु की कथा के अनुसार यह है कि जब वो 4 लड़कियाँ उनको दे देते हैं दान में, चारों को लड़कियां विवाह करते हैं और उसके बाद वो करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जब राजा का आहार देता है तो राजा वचनदान देता है कि सूर्यवंशी राजकुमार कौन बनेगा, धामदेव। 7 भाइयों को पिछाड़ दिया गंगा के, सबको पिछाड़ दिया। उनने किसको बनाया राजा, दूलासाई, सतोजी, धामदेव, ठीक है। तो राजा का अभिषेक वहीं से कर दिया था दोस्तों। एक मतलब ये कथा के अनुसार है, गुरु की विद्या के अनुसार यह है दोस्तों। और वहाँ से तब वो कहते हैं बिच्छुआ तब से कहाँ आता है, कतरू के साथ में रहते हैं बिच्छू देवता। और गुरु ने सबको उनको आज्ञा दिया, जब जो धामदेव की जो उनकी महल का जो करते हैं ना इंसाफ वगैरह, तो बिच्छू देवता ही करते हैं। बिच्छू देवता को न्याय का देवता तब से वहाँ से बोला जाता है, बिच्छुआ ही देवता करता है दोस्तों। अब दोस्तों एक मेरे सब्सक्राइबर का है कि कलवा देवता ही मतलब कतरू में इंसाफ करते हैं। एक गुरु की विद्या के अनुसार करते हैं। जिस टाइप से तुर्कियों का बोला था उस टाइम पर, जब माता जिया रानी यहाँ बंदी थी ना, तो एक गुरु की विद्या के अनुसार तो कलवा देवता ने छुड़ाया था उनको वहाँ से। गुरु होते हैं कलवा देवता इनके, वो विद्या के अनुसार। तो दोस्तों मैं अब ये जागरण भी सुना देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि कथा ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मैंने अपनी आग दी है, परात बड़ा पर आग दी है, सारी मुगलान हो जाई है ये। ओ सतावंती भेटणी भेटी है से, हो गया ली गुरु भेटणी भेटी है से। जुजा पहला है ये बाबा मरनु वाला, 7 भय पड़ार भेटाली मार निशाऊ भेटे। ओ निशाऊ आवाज लो मेरा बाबा खैरा रे रणचोला हाटा या खैला रणचोला हाट में बाटो ले गई मौलाना शादी की। आप चलिए हटी मौलाना शाह जैसा खैला रणचोला हाट नहीं की मेरा। तो निगलाट कर राजा धाम देव पैदा गो ससुंदी जी आले गुछन लगायो भुमाई धारम मतलब निगलाट हो गोस। वो निगलाट कर राजा धामदेव पैदा होता रणचोला हाट नहीं। रणचोला हाट में घुना को रिठो फौजी को 7 खवा में घुना को रिठो बिछे राजा धामदेव धैर्य बीच खवा में। एक कपाव 9 लाख खजूर नाचल चूल्हे शादी है ऐसा ही दुला राजा धामदेव गजी को माली सूरवंशी राजा अच्छे चूल्हे साधो गुना नौकरी ठा। गुनान को रिठो साजे राजा धामदेव ले आए। राजा धामदेव का सिर में फिण पीछे है 9 लाख जरूर फिण में नाचनी। चूल्हे साधो मेरा रजाई फिर साधो फिराई का पाटा। फिरा साधो चूल्हे फिराई का पाटा। घना साधो चूल्हे घराई का पाटा। छण साधो छणाई का पाठ घण साधो घणाई का पाठ। द्वारा आफरम आने में धैर्य 9 लाख जरूर घने ठोकर रही। घन साधो घनराई का पाठ गगन साधो गगन राई का पाठ। 7 सोनू को एक शो था गदा के सर था शार्दुल था। दूल्हा साधो दूल्हा राजा धाम जो आए सिंगराई का पाठ। सिंह साधो सिंगराई का पाठ। यो शिव में मरुन आपको हो रही मेरा प्रभु 9 लाख जरूर सैनिक हो रही ऐसी मरुन और राजा पर आपके धन का नो किरत बाद नो ये समय गो मेरा गुरु ओ पसमें खंड माजा। या पसम खंडा में एगो बिल्हानी घाट को समय भीमा हारो
हा माथा गो काचो शुको शानन शाल्याचा गुजाबड़ बिजाबड़ पैसा रखा पाखा बे झांक मारी गो झांका पीने कहने चलाई ये गुरु ले चितो शालिया चित्त का तवा बे राजा धामदेव डाई है एक हाथ में हियागिरी पोथी जी है हियागिरी पोथी धुण गला ठंड कर दे बिल्कुल शिला पाट जैसा बर्फ शिली डाय थे नहीं हियागिरी पोथी जी है बना के जोत है बाबा मरन वाजा बिरानी घाट का समैण गणिया खाप का ढाल पर आइए खाप का ढाल पर आइए तुले शादी लुए क्या आगा ला छोट बच्चों है नि शहर सौ समणिया को तो समणिया रोगा तवाली को तगनी आप दुला राजा धाम देव को बड़ा लाल गोरी एक पूछ की पुचाई छो एक गोरी की गोचाई छो मेरा रजग को लिया माथा ब केदन करनो केद बानो सतुंदी या गोरे मेरा दुला राजा धाम देव को लाल माथा कारी की दिल्ली को पवार से राधा घोड़ा में बाटो लगे से धारा नंगरा कोटा बटिया चलो रातो घोड़ा एगो बिलानी घाट में मेरा गुरु जो जाग पे लाग है ये हो रे मेरा गुरु तेरा राजा दुला शाही खणी मैं बड़े लो माथा तेरा राजा खणी हमें माथा बड़े लूला हाथवरी का नंग टोड़ी हाली बेदवरी का नंग टोड़ी हाली समनिया खणी माथ ले गो बाबा मेरा वो कारी ले ये माथ बिथा कारी माथ ले गो बाबा मरने वाला एक आहार मगलत है तब राजा प्रसपाल को आहार जी वो सर मैं तेरा उम्र भर में तेरा बोल पर पीढ़ी पछतानू तक गुरु मैं तेरा बोल पर रौन के बे बिलानी घाट और शमशड़ियल बचन दान दिहल हेटो नाजुलो खैरारण तुले हाट आए अपन खैरारण तुला हाट नाजुल बाबा मन उफानता करती मैदान नौला आखा कचूराय काशीपुर मजा काशीपुर मजा कचराय तुला केव्हा घडी लगा ऐसा काशीपुर में द्वार फोड़ी आली केव्हा घडी लगा आबा नशीक खैरागढ़ मजा खैरागढ़ में नो मतलब रे आबा नशीक दोरी हाट में ओड़ी भांची है सा आबा नशीक मेरा बाबा जे की बंकी रे बराठा या बंकी बराठ है जी रजक गजी सौंपी गई नौला कचरू लाया दुला राजा धाम देव गजी सौंप है गजी फाड़ी ने साफ करते अनदान धन दान सोनू दान चांदी दान आंग फाड़ी बचत दान बांट थे राती का पहर में तब बचत दान है 8 मीटर कपाल आई नहीं हुए बुढ़िया हसुरी जाको कचरा दान है बांटिया अपने सुहा को मान काय छल अपन बिछुआ को मान काय छल अपन गुरु को मान काय छल अपन खोइया को मान काय छल यो पहले निर्मोती हो नहीं अब मैं हेतु डाय है ठीक है गो खड़ी नगर की पातड़ी का जो हो ने को खंडा में रो रानी घाट को समेण ओ जिया को ना करी जिया को जो आप भगड़ी ले गए रजा के ले गए आप उसके बाद पद धारा नगर कोट जो है पवार बिसु यो चार
अंतुआ संतुआ दुला बिसा कारी। अच्छा। तो कारी वहाँ रहने राता घोड़ा में ये कारी वहाँ में हाँ। राता घोड़ा में ये जो कनाली के ढाल तो मुझे साबुली में आई जब खाट टेल को मेरे जगह माँ से को जा मजूर बिसु खुशी को रोता ले आई हाँ। पर धाम को भटाई ले आई वो समझिया पुटम। अच्छा, मतलब धामदेव को मतलब मसाण के उसके। हो अच्छा गुरुजी, उनकी कितनी साड़ियाँ थी मसाण? समझने का मान लिया ना अब इनको पे तुम्हारे बोल पर हमारे गुरु का तुम्हारे बोल पर रूल जहाँ लगा ले वहाँ जो जहाँ पठा ले वहाँ जो जोड़ कर मारे उड़ कर दो। अच्छा गुरु का सामने से तुम आहार दे हाँ। खाना अच्छा अब मुर्दे से क्या मारिया धामा गुरु क्या मारियो उठी राजा प्रथपाल का पीड़ हाँ। धामदेव बाजू को पीड़ गई। अच्छा रड़तला हाट में हाँ। जाना धामदेव बाजू डैन यही प्रथपाल डैन यही अच्छा प्रथपाल का आहार दे दिया उसको प्रिंसिपल का है समझने को। हाँ। अच्छा पे बाजू बना दे छरखा लाइए निकलना निकलना आई ले हाँ हाँ बाजू को पीड़ी बाजू आएगा पर समझने आहार दे दी बाजू अच्छा पजत नहीं रोक कोई वहाँ पर घर गए पर रड़तला हाट गया पर धामदेव गद्दी में बैठी अच्छा फिर हम तो सिंहासन दीजिए गद्दी सौंप दी हाँ पे अच्छा ऐसा था पर अन्न दान धन दान सोनो दान शांति दान आंग फाड़ी बसर दान अच्छा या अच्छा ऐसे वो बिसु ऐसी जाए अच्छा ऐसे लेके आए पिछले ऐसे कार लाया धामदेव को ऊपर ऊपर तब जाके मतलब मुन गाने रात वाला आ उसे सागरा ताल लेके बाद सागर ताल हाँ सागर ताल में भी दरवाजा था सागरा ताल उसे होई वो ब्रह्मदेव सारा भैंस खाई दी सारे ब्रह्मदेव की भैंस भैंस खाई दी ब्रह्मदेव सारे सारा खाई दी भैंस बिच्छू कार के हैं आकार गिराए ऊपर तो ये मतलब कहाँ के रहने वाले गुरु जी हैं? बिच्छू कार के रहने वाले कहाँ के हुए? धारानगर कोट अच्छा धारा लोग दिल्ली में जाना लोग कहते हैं। हाँ दिल्ली हाँ अच्छा तो गुरु जी जैसे बोलते हैं ना ये बिच्छू का मतलब कतियूर इनसे अगर जैसे कतियूर में जब ये आएंगे तो यही इंसाफ करते हैं हाँ 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 बिच्छू कार की करते हैं हाँ यही कहते हैं और मतलब इंसाफी देवता हो बोले हाँ हाँ तो इनको जैसे कतियूरी जहाँ लगते होंगे तो नचाते होंगे हैं हो लेकिन गुरु जी कहते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु ने इनकी विद्या लुप्त रखी है बड़े खतरनाक देवता होते हाँ हैं हाँ हाँ सही बात है गुरु जी नहीं, गुरु बोल पार चल रहने हो मान्य हो नो अच्छा आप गुरु लोग को मान्य गुरु को मानने वाले है हो मानने वाले कोई तो बोलता है गुरु जैसे इनको बलि भी चढ़ती है सुंदर की बलि चढ़ती है हाँ हाँ थोड़ा बहराज नहीं भैराड़ होती है भैराड़। भैराड़ कैसे होती है गुरु जी मतलब अब बहराज फू पकाए रोड पकाए पहले पुआल की रोडों की धूप दी हम्म, फिर सड़की खोदी गड्ढा खोदा हम्म। एक लटाई लगाए सुंगरा बारे उन्हें डाई दी वो अच्छा सुंदर को है सुंगर को सारा दबा भैराड़ हो गई वो, है अच्छा बागरा मुर्ग मारा वो खाने आया वहाँ पुजड़ी अच्छा बागर का मुगला खा लेंगे उसको खाते ही सुंगर को दबा देते सुंदर को दबा देते हैं ऊपर से खिनौला ठोक दिया हवानी मशहूर अच्छा हवाड़ी नशे वाला एक कील हो तेसुर धाग हो ऐसे प्रकार से होता है अच्छा वहाँ उसका बस नहीं चला अरे किसको दबाया था राजा सतो जी को सतो जी को हाँ अरे उसने जब लारा एन में मुनो धर वेल घाणल मारी वे कपाव एन जो बाज गई अच्छा एन को भैया ये हम अपने नहीं मार सकूँ हम अपने नहीं यो को एम कपाव एन जो बाज मरो बेस बांस को छेड़ को तो हुआ मतलब डूब मारी क्योंकि पैसे पाल के गंगा देल दूसरा देर से हुआ वो लोग साथ गए बेलान घाट में हो गई बेलान घाट में हो गई तो बेलान घाट का दुश्मन ने उसको अपने रॉक के तला में डूब मारी वो दुश्मन ने पकड़ दी एक बार एक 7 मास को 7 जी बेताली घाट को दुश्मन यहाँ एक बार 7 जना तेको माला दिनु तेको को छोटा है एजाल तो ठीक जो मैं 7 दिन तेको खा जाऊँ ऐसा शब्द कहा तो वहाँ वो पूरा पर स्नान पर दबाई हो तब अंधो आकार की संधो आकार की दुलाकार की बिसाकार की बिसु निकलना तो बिसु हुई है अच्छा अंधो आकार की संधो आकार की दुलाकार की बिसाकार की तब शिकार खेलूँ जाई हूँ एक शिकार खेलूँ जाई है एक दिन है 2 दिन है 3 दिन गए मृग का नाम से उनको खोज नहीं मिले पंछी नाम पंखन नहीं मिले इनको यार अब हमारे क्या हुआ अभी तो खड़ा कर रसोली हाट में चले गया तेपुरास में जियाजी भैरसी जियाजी भैरसी उनको ऐसा नकल कर रहा था ध्यान आएगी हूँ मैं चला बंदी खोल तो कर दिल की हूँ अपन बन सोच रहे जब आए तो आकार की संधाकार की दुलाकार की विचार के 4 भाई थे वो इनको जिया उन्होंने बोला जिया या खड़ा कर रसोली हाट में राजा सोतो जी रची 500 केसों को भैर बेच तो राजा सोतो जिया ने कहा इनको मेरा बेटा बेताल घाट में बेलानी घाट में जरो बेताल घाट में बेलानी घाट में जरो
7 दिन की 7 रात की वापस नहीं आए। दसुनिया की खोजन में जरा दसुनिया को नाम जब ली उन्होंने, जब जियाल बताए दसुनिया का नाम ले ले, अंधो आकार की, संधो आकार की, दूसरा आकार की, बीसा आकार की, दसुनिया को नाम सुनवे अपने सरवंशी भौरियान में सवार जो बने गए, 100 को धरती आगे लड़न गए, 100 को धरती पसंद जो हिलन में गए, सीधा गए हो बेलान में। तो गुरु ज्ञान की उदासी खोजना जो बारसी निशा को महरुआ भी शांत में था। ये गुरु तुम्हारी उदास खोजना के बात रहे हो। जब उल देखने पैक की तो उन्होंने अपने बहन ने कहो गुरु ज्ञानी 4 कन्या पैद बने थी। 4 कन्या उमा धमा लली 4 कन्या पैद बने थी। इनको पैका हमारी गुरु ने सोचा उनको गुरु तुम्हारी उदासी खोजना के बात रहे हो। इनको 7 दिन की 7 रात की राजा सौदी रोक तला में जरो माथे नहीं रहे। इनको गुरु दसमना को 7 राजा सौदी को मान का दिल हमको रोज के दिला तो 4 कन्या भी बैठाई है। 4 कन्या बैठाई है। ये मोनी मंत्र हमको रोज खोद के दिला हर कोई उन्होंने इनको उमा धमानी को डोलो कर दी तुमको ने सब अंतोकार के, संतोकार के, दुलाकार के, विषाकार के इनको हम वही बंदी खोल कर बेला अब सीधा रॉक तला में डूब मारी। 4 को रॉक सब सलकाल 4 कोने रॉक पे सब सलका है तो दुश्मनी भाज गई। इनको ये कोई में रॉक तला में इनका गुरु 4 को रॉक सब हम छाने ली हमें दुश्मन को पता नहीं मिला और राजा सौदी को भी राजा सौदी ले पता नहीं मिल फिर गए माथों गुरु ज्ञानी 4 को सब रॉक छाने ली ना दुश्मन को पता नहीं और राजा सौदी को भी पता नहीं। तब गुरु ज्ञान को उनका सीधा पूर्व का पखाड़ में जाओ फिर मारे डूब इनका हाथ भर का दंता बेस भर का नंगा सभा भर का कान डला भर की खाप पूर्व का पखाड़ में नहीं गए। इनको दुश्मन को पकड़ में जाए मारिए सन नर पाले सीधा दोबारा डूब मारे पूर्व का पकड़ में जाओ ना दुश्मन का साथ में ले गए। तो दुश्मन साथ में आए जब वो गुरु के पास में रख दिया तो गुरु के पास में रखा तो उनका गुरु वो दुश्मन इनका गुरु मैं रक्षा कर दिया मैं रक्षा कर दिया। गुरु ला अपन ढोल खसकाए उपजे डाल दी ढोल बजे ना कार्य समझा कासो दुश्मनी फिर कम गए इनको पता नहीं कहाँ क्या है। शाम का रसोले बात के लाए उसको गुरु ज्ञान को उनको शाम का रसोले बात के लिया पहले इनको पता नहीं कहाँ गया क्या गया अंतोकार की संतोकार की वही लाश कारण सामने हूँ पहले वो ढोल बजे डाल दी। जब दुश्मन का उनका गुरु मैं क्या शरण दीजिए आप पर ढोल बजे पढ़ा उनको गुरु पे मैं चखन ऐसा भी कहा उसने इनको तुझे बकरी भी मिलेगी खिचड़ी भी मिलेगी। तो आज हम कतुर देवता भराट तब दे लूँ कतुर देवता की भराट तभी देते हम। अच्छा उसकी भराड़ होती है पहले हाँ तो आज भराड़ होती है। तो दुश्मनी थाम रह गए तो आज हम भराड़ नहीं दें ये है या मैं हूँ या तुम हो एक बात की बात है। तो 3 महीने में हम भराड़ देता हूँ वही तो है। अच्छा काय के सोमवार की देते भरा पहले सोरख दी थी और सोर खत्म है गई पर ढेबरक दी थी और ढेबाला खत्म है गई अब बकरी के देता काली बकरी की। अच्छा वो जो मैंने तो यहाँ तक के सुना है जैसे मुझे जब वो बलि मांगते हैं तो राजा पृथ्वीराज आते हैं बाद में फिर पृथ्वीराज आते हैं बाद में राजा पृथ्वीराज मैंने यहाँ तक एक गुरु ने मेरे को ही बताई थी कहानी गुरु ने बताई थी। तो अब वो ऐसा है ना मैं तुझे एक रात और बताता हूँ। तो विशाखार के कहते हो गुरु 4 जन चुके 12 जन बिचारे में रौका ताल में जानू समझिया झाकर पकड़े बेच 9 बड़ा संगल बाज बेच बोले लिया कर रौका ताल में माल ठीक लोगों को सच्चे कथा तक लेके आया है। और दोस्तों अगर कहानी में कोई अभी दोस्तों दोबारा फिर युद्ध होता है बिच्छू देवता का ठीक है। अभी तो ये पहली बार हो गया। अभी तो दोस्तों जो राजा है तो दोस्तों कई जगह हार भी होती है कई जगह जीत भी होती है। अभी तो
समड़िया का जब सागर ताल में युद्ध चला, जब सागर ताल में खींच के ले गए थे, तब वहाँ से छुड़ाया था बिच्छू देवता ने। अभी मैं वो कहानी पर बाद में आऊँगा। और फिलहाल ये कहानी यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, बिच्छू आजकल क्या चल रहा है दोस्तों, एक फैन चल रहा है दोस्तों। मैं बहुत सारे देखता हूँ को गुरु वगैरह जो नेट पर जाकर भी लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कतरू की जागर में 36 चौरान 32 फनी, वो जो शैमजू देवता के साथ चलते हैं, वो सब देवताओं के नाम वहाँ पर लेने लग जाते हैं। गलत बात है, क्योंकि असली कतूरी नहीं आएंगे फिर। जो कतूरी वंश हैं वो गुरु को मतलब गुरु से मतलब वो गुरु ले लेते हैं नाम, लेकिन नाम नहीं लेते हैं। जो गुरु समझदार होगा, जो जानकार होगा, वो गुरु कभी नाम नहीं लेगा। जब हरजू गुरु की अगर जागर चलेगी तो वो गुरु कभी नाम नहीं लेगा कतूरों का। वहाँ पर 9 लाख कंतापुरी 9 लाख ये नहीं बोलोगे, क्योंकि 9 लाख कतूरी कहाँ चलते हैं, इधर चलते हैं। ठीक है, 9 लाख कतूरों के साथ। और दोस्तों जो हरजू गुरु के साथ में चलते हैं वो अलग चलते हैं। मड़ का मामू, मसाण का मामू, जगत का मामू, 36 चौरान 32 फनी का मामू 32। जब ये बोलते हैं ना चौरान, तो तुरंत कहाँ लग जाती है, हरजू गुरु की चाल लग जाती है। तो कई जगह ये क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जो गलत बात है। क्योंकि दोस्तों हमें पता है, सबको पता है आज के युग में कि कौन से देवता कहाँ चलते हैं, कौन से देवता कहाँ नहीं चलते हैं। तो ऐसे मिक्स करने से क्या होता है दोस्तों, असली देवता जो नहीं होते हैं फिर नहीं आते हैं, क्योंकि जो उधर को आने वाले होते हैं। तो इसलिए मिक्स वगैरह होता है, तो दोस्तों चाल बिगड़ जाती है फिर देवतों की। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, सभी से, कि यदि दोस्तों किसी के पास सत्य घटना या जय माता रानी की या ध्यान देव की या राजा ब्रह्मदेव की या राजा प्रीतम देव की कोई ऐसी सच्ची घटना है, तो आप यदि मुझसे कहानी सुनाने में कहीं पर भूल चूक या कहीं पर ऐसी मिस्टेक वगैरह हो गई, तो उसे अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। और मैंने पूरी अपने बुद्धि और विवेक सबसे आपको सटीक कहानी सुनाई जाए इसका प्रयास कराया दोस्तों। और कहीं पर यदि दोस्तों मुझसे भूल चूक वगैरह हो गई होगी तो ठीक है दोस्तों।